हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे मैककार्व के बारे में। दोस्तों, मैककार्व के जो पेशेंट होते हैं ना, खास करके बच्चे, ज़्यादा ये बच्चों में प्रिस्क्राइब होती है, हालांकि सब जगह प्रिस्क्राइब हो सकती है। उनको लगता है 4 सेकेंड फीलिंग, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, चाइल्ड्स फील पेरेंट्स नॉट लव मी। ऐसा बच्चों को लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऑर्फन टाइप के लगते हैं कि हाँ भाई, पेरेंट्स मेरे नेगलेक्ट कर दिए हैं। या फिर ऐसे बच्चे जिनको अभी 3 साल के हुए थे तब तक एक और बेबी आ गया, उस बेबी पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, 3 साल वाले पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। तो ऐसे बच्चे धीरे धीरे मैककार बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन 4 सेकेंड फीलिंग कई मेडिसिनों में है, लेकिन बहुत क्लोजली मतलब लोगों से इसको 4 सेकेंड फीलिंग होता है ज़्यादातर। तो चाइल्ड्स को लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और धीरे धीरे मैककार बन जाते हैं। ठीक है, मैगम्यूर में थोड़ा अलग है। मैगम्यूर में पेरेंट्स आपस में लड़ाई करते हैं, जिसको देख देख के वो धीरे धीरे पेशेंट मैगम्यूर बन जाता है। पेशेंट मतलब बच्चा मैगम्यूर बन जाता है। इसमें अलग है, जब मैं मैगम्यूर पे बताऊंगा तो उस पर अलग चर्चा करूंगा मैं। तो 4 सेकेंड फीलिंग, चाइल्ड्स फील पेरेंट्स नॉट लव मी। शॉर्ट टेम्परामेंट के होते हैं, इरिटेबल टेम्परामेंट के होते हैं, छोटी छोटी बात में चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसे लोग हो ही जाते हैं। ठीक है, और इरिटेबल लोग को लीवर डिसऑर्डर ज़्यादा होता है। पूरा मैक ग्रुप जो है लीवर ग्रुप के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। खैर, मैककार्ब के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन आपको ये 3 पॉइंट नहीं भूलना है। 4 सेकेंड फीलिंग, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये बड़ों में भी मिल सकता है। छोटे बच्चों में चाइल्ड फील्स पेरेंट नॉट लव मी, मतलब 7 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा ये बात आके बोल देगा आपके क्लिनिक में। उसके कुछ चीफ कंप्लेन ही ऐसे होंगे। शॉर्ट टेम्परामेंट, एकदम ऐसा खट्टी खट्टी सी शरीर से परस्पायरेशन, एवरी डिस्चार्ज शॉर, खट्टा खट्टा सा। तो आप ये पूछ सकते हो। ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और ब्रोकन डाउन, वॉर्न आउट वुमेन विथ यूट्राइन एंड क्लाइमेट्रिक डिसऑर्डर। वॉर्न आउट मतलब थके हुए वुमेन्स, बिल्कुल लगता है उनके अंदर जान ही नहीं है। और साथ में यूट्राइन एंड क्लाइमेट्रिक यानी कि मीनोपॉज के बाद से जो दिक्कतें हो रही हैं वहाँ पे। तो ऐसी फीमेल जो एकदम लगता है उनके अंदर ताकत ही नहीं है, हमेशा टायर्ड फील कर रही हैं, 4 सेकेंड फील कर रही हैं, शरीर में जान ही नहीं है, ऐसा लगता है कितना काम करके आए हैं। ऐसे फीमेल्स का मैककार्व होता है। सेंसिटिव टू लीस्ट टच, लीस्ट स्टार्ट, नॉइज, टच, ईटीसी। इनका नर्वस सिस्टम बहुत एक्टिव रहता है ना, तो इनको हर एक टच से, नॉइज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। काफ़ी ज़्यादा ये सेंसिटिव होते हैं, तो इनको बिल्कुल छूने पे तुरंत चौंक जाते हैं, स्टार्टल्ड हो जाते हैं, अरे क्या हो गया मुझे। फिर इनको बताया जाता है अरे नहीं मैं हूँ। ठीक है, तो ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत ज़्यादा ये दवा प्रिस्क्राइब होती है। ऐसी फीमेल जो वॉर्न आउट हैं, घर के सारे काम ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कर रही हैं और कर कर के थक जाती हैं, फिर उससे जो है कोई चीज़ कंप्लेन आता है, तब आप सोच सकते हो। बाकी 4 सेकेंड फीलिंग वगैरह उसके साथ अगर अटैच हो तो ठीक है। बच्चों में ये अक्सर मिल जाता है कि पेरेंट्स लग रहा है मुझे प्यार नहीं करते हैं, इसलिए ऑर्फन की ज़्यादा मेडिसिन होती है। अनाथ बच्चों की ये ज़्यादा मेडिसिन मैककार्व होती है। कोई भी चीफ आता है कंप्लेंट, तो मैककार्व हम लोग एक बार सोच सकते हैं जब कहते हैं मेरे मम्मी पापा मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, या स्टेप मदर हैं अगर ध्यान नहीं दे रही है, सौतेली माँ है, तब भी मैककार्व, धीरे धीरे बच्चे मैककार्व बन जाते हैं। दोस्तों, इसका पकड़ने का तरीका, अगर मेंटल से नहीं पकड़ पा रहे हो तो जनरल से पकड़ने का तरीका है मिल्क एवर्जन। दूध इनको किसी भी फॉर्म में पसंद नहीं है। मिल्क से एग्रीवेशन होता है, पी लेंगे तो डायरिया होने लगेगा, वैसे पीते भी नहीं हैं। दोस्तों, मीट इनको बहुत पसंद है, मीट डिजायर और वेजिटेबल एवर्जन। दोस्तों, ये थोड़ा सा उल्टा भी मिल सकता है क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान, किताबों में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, मीट एवर्जन भी मिल सकता है और वेजिटेबल डिजायर मिल सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में मीट डिजायर मिलता है, वेजिटेबल एवर्जन मिलता है। तो इनको मीट बहुत पसंद है, वेजिटेबल एवर्जन है। श्योर एवरीथिंग, स्टूल, परस्पायरेशन, इस पर चर्चा हुई थी। हर एक चीज़ इनका खट्टा खट्टा सा लगता है, पसीना भी ऐसा लगता है श्योर टाइप का है, स्टूल भी लगता है, डायरिया भी श्योर टाइप का है। तो हाँ, हम लोग मैककार्व को सोचते हैं। दोस्तों, मीट डिजायर पे ये दवा कई बार प्रिस्क्राइब होती है लीवर ट्रबल में। लीवर बीमार है, मीट एसिडिटी है, मैक ग्रुप का पूरा मैक ग्रुप एसिडिटी के लिए, तब भी इनको मीट खाने का मन करता है, चिकन खाने का मन करता है, जबकि इससे इनको फ़ायदा नहीं मिलता है, और नहीं तो एसिडिटी बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी ये खाएंगे। तो बहुत ही की पॉइंट है मीट डिजायर, इस पे ध्यान दीजिएगा। एक लोगों का एसजीपीटी मतलब आप 700-800 के ऊपर था,
और वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, उसके बावजूद भी केस टेकिंग के दौरान क्या खाने का मन कर रहा है, मीट खाने का मन। अरे भाई क्यों? क्योंकि मन कर रहा है। मतलब भर्ती हैं हॉस्पिटल में और मीट डिजायर, सब्जी ले जाके मम्मी खिला रही हैं, डॉक्टर बोल रहा है सब्जी खिलाओ, तेल वाली चीज़ें मत खिलाओ, लेकिन वेजिटेबल नहीं। उनको मैककार्ब दिया गया था और इतना जल्दी रिकवरी हुआ था कि यकीन नहीं हो रहा था। बहुत जल्दी एसजीपीटी वगैरह सब कुछ फॉल कर गया था। तो आप ऐसे जगहों पे आप सोचिए, हमेशा जनरल में, ये जनरल से बहुत आसानी से पकड़ में आ जाता है। डॉक्टर साहब सब्जी नहीं पसंद है हमारे बच्चे को, मीट पसंद है, दूध तो पीता ही नहीं, दूध पी ले तो अगले सुबह डायरिया हो जाएगा, और डायरिया कहिए नहीं, एकदम खट्टा खट्टा सा लगता है, एकदम परस्पायरेशन भी खट्टा खट्टा सा लगता है। ठीक है। दूसरा चीज़ है जो सिम्स, ऐसा लगता है इनको स्लीप नॉट ओवर इन मॉर्निंग। सुबह जब भी उठते हैं ना, ऐसी फीमेल जब भी सुबह उठती है ऐसा लगता है कि इनकी नींद पूरी नहीं हुई। मैं इस सिम्टम पे भी मैंने मैककार्ब दिया हूँ। मैं जब भी नींद सुबह कितनों रात सुबह मतलब रात में कितनों बजे सो जाओ, लेकिन सुबह जब उठेंगे तो इनका लगता है कि नींद पूरा ही नहीं हुआ है। ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं वेकअप एट 3 AM एंड नॉट स्लीप अगेन इन मॉर्निंग। 3 बजे सुबह उठ जाएंगे और खेलने लगेंगे और उसके बाद से फिर दोबारा सोएंगे नहीं, घर वालों को भी परेशान करेंगे। ऐसे बच्चे अगर हों तो आप एक बार मैककार्ब सोचिएगा। फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं, इतना ज़्यादा टायर्ड कि एकदम से लगता है ना शरीर में जान है ना मेंटल रूप से जान है। ये सबके लिए, बच्चों के लिए भी अप्लाई होगी, बड़ों के लिए भी अप्लाई होगी। ठीक है। तो इनकी नींद अक्सर सुबह, बच्चों की नींद अक्सर सुबह टूट जाती है और फिर दोबारा नहीं सोते हैं। अगर ऐसा कोई बोलो तो आप मैककार्ब सोच सकते हो। लेकिन हाँ, ये कोई कहे कि सुबह उठना मेरे लिए बहुत भारी पड़ जाता है, सुबह लगता है कि मेरा मतलब नींद पूरा ही नहीं हुआ डॉक्टर साहब, मतलब कितनों बजे सोऊं, लेकिन सुबह उठाया जाता है तो लगता है कि अरे बाप रे, मुझसे उठा ही नहीं जाएगा, अब नींद पूरी नहीं हुई है, मैं सोती रहती हूँ, खाना बनाती रहती हूँ, सोती रहती हूँ। ठीक है। तो इस पॉइंट, ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है, आप इसमें पूछ सकते हैं। हॉस्टल में रहने वाले लोगों से मत पूछ लीजिएगा, वो सुबह ही सोते हैं क्योंकि वो रात में लेट सोते हैं। लेकिन आप ये देखिए ना कि कब सो रहा है, पता चला 10 बजे रात में सो जा रहा है और सुबह 6 बजे उठा ही नहीं जा रहा है उससे। अब जो लोग 2 बजे सो रहे हैं वो 6 बजे वैसे भी नहीं उठ पाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा हर एक तरफ से दोस्तों, ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है फेशियल न्यूरल्जिया। मार्क करिएगा, इसको हाईलाइट करके लिखिएगा, हाईली इंपॉर्टेंट। फेशियल न्यूरल्जिया, कोल्ड से एग्रीवेशन और प्रेशर से एम्लेरेशन। फेशियल न्यूरल्जिया का पेशेंट यूँ काल पकड़ के और कान पकड़ के आएगा, यानी प्रेशर से आराम मिलता है और हर एक चीज़ से उसको एग्रीवेशन है। मतलब कोल्ड से एग्रीवेशन है, टाकिंग से एग्रीवेशन है, ब्रशिंग से एग्रीवेशन है, लेकिन प्रेशर से आराम मिलता है। ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया, इतना ज़्यादा दर्द होता है कि पेशेंट अपने गाल को पकड़ के, कानों को पकड़ के घूमता रहता है, पूरे रात घूमेगा, जहाँ भी रहेगा घूमेगा। मैककार्ब बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों, मैं ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया में इसको दिया हूँ, बहुत ही अच्छा काम करती है। हालांकि बहुत सी मेडिसिन है, स्पाइजिलिया वगैरह भी है, लेकिन अगर प्रेशर से एम्लेरेशन और कोल्ड से एग्रीवेशन है, टाकिंग से एग्रीवेशन है और कोल्ड से एग्रीवेशन, टाकिंग, ब्रशिंग से एग्रीवेशन है कि ब्रश लग जाता है बोलते हैं तब, तो उस जगह पे आप ज़रूर जो है मैककार्ब को रूल आउट करिएगा। नेवर फॉरगेट, उसको हाईलाइट करके लिखिएगा क्योंकि बहुत भयंकर पेन होता है, आप उस वक्त गलत कर देते हैं मेडिसिन। दोस्तों, ये किताबों में लिखने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है। मेंसेज ओनली इन नाइट ड्यूरिंग स्लीप। जब भी वो सोएगा या रात में ही सोएगी तभी मेंसेज आएंगे, और अगर टहलने लगेगी तो मेंसेज उसके सीज हो जाएंगे। क्लिनिकल प्रैक्टिस में वेट करिए, ऐसे पेशेंट कम मिलेंगे। डाइजेस्टिव एसिडिटी एंड हार्टबर्न, पूरे मैक ग्रुप स्टमक पे अच्छा काम करता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है, लीवर पे अच्छा काम करता है। तो डाइजेस्टिव कंप्लेन हो, एसिडिटी और हार्टबर्न के लिए काफ़ी अच्छी दवा मानी जाती है। दोस्तों, जो किताब ऊपर लिखा हुआ है ना मेंसेज वाला पॉइंट, ये वाइवा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि मेंसेज ओनली इन नाइट कौन सी मेडिसिन है, मेंसेज ओनली ड्यूरिंग स्लीप कौन सी मेडिसिन है, मेंसेज सीज व्हेन वॉकिंग कौन सी मेडिसिन है। तो ये बस वाइवा के लिए बहुत अच्छा लगता है, बाकी आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपने पूरे लाइफ में अगर पा जाएंगे पेशेंट तो हो सकता है, मतलब सोच के देखो, ऐसी कौन सी फीमेल आके बताएगी बस रात ही में मेंसेज आता है, जब मैं टहलने लगती हूँ तो बंद हो जाता है। अभी कहाँ से सिम्टम आया, कैसे प्रूव होके आया, मुझे नहीं पता। ठीक है, याद रखिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाइवा में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, मिल्क एवर्जन और एग्रीवेशन, मीट डिजायर, वेजिटेबल एवर्जन, शॉर्ट टेम्परामेंट, इरिटेबल टेम्परामेंट, 4 सेकेंड फीलिंग, ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया, कोल्ड से एग्रीवेशन, प्रेशर से एम्लेरेशन,
अब आते हैं ग्रीनिश डायरिया, क्ले लाइक स्टूल, पॉन्ड स्कम स्टूल विथ कोलिक। शॉर्ट टेम्परामेंट क्या है, इनका जो डायरिया होता है ग्रीनिश डायरिया होता है। ऐसे बच्चे जिनकी डायरिया ग्रीन ग्रीन सी लगती हैं, ऐसा लगता है ना कि जैसे वो जो पॉन्ड मतलब तालाब होता है ना, तालाब में जब वो क्या कहते हैं ग्रीन ग्रीन सा छा जाता है स्कम, उस तरह से लगता है। आप इस चीज़ को कंफर्म कर ले सकते हो, पालक जैसा, ऐसा समझिए पालक जैसा, ठीक है। तो ग्रीन डायरिया होता है, क्ले लाइक स्टूल होता है और पेट दर्द होता है, ऐसे बच्चों को आप मैककार दीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। अगर उनका शॉर्ट परस्पायरेशन हो और स्टूल भी थोड़ा खट्टा खट्टा सा लगे तो, ठीक है। इस पॉइंट पे आप डायरेक्टली दे सकते हो, बहुत अच्छा काम करती है। टूथेक इन प्रेगनेंसी, नाइट एग्रीवेशन, कोल्ड एम्बलेरेशन, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेगनेंसी के वक्त दांत में दर्द अगर हो रहा हो और वो रात में हो रहा हो, पेशेंट को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि उसको उठ के चलना पड़ जा रहा है, ठीक है, चलने फिरने से आराम मिल रहा है, तो मैककार्ब इज़ द फर्स्ट मेडिसिन। ठंडी चीज़ों को माउथ में होल्ड करने से आराम मिल रहा है, प्रेगनेंसी के वक्त है, रात की बात है, तो मैककार्ब इज़ द फर्स्ट मेडिसिन। कुछ चीज़ें इसकी डायरेक्ट अप्लाई करोगे ना, बहुत अच्छा काम करे। जैसे मैककार्ब का न्यूरल्जिया, मैककार्ब के बच्चों का डायरिया, अभी जो मैंने ग्रीनिश वाला बताया, मैककार्ब के प्रेगनेंसी में टूथेक, ये सब मतलब बहुत ही मतलब अच्छा रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। जो मीट और वेजिटेबल वाला बात है, वो मैग्म्यूर पूरे मैक ग्रुप में साथ चलेगा, मैग्म्यूर में भी वो चीज़ मिलेगा। तो लीवर का प्रॉब्लम है तो मैग्म्यूर भी बहुत अच्छा काम करती है, तो उसमें आप देख लीजिएगा। मोडलिटीज़ है इनकी सारी दिक्कतें, वार्मथ ऑफ बेड, चेंज ऑफ टेम्परेचर, कोल्ड विंड और वेदर एवरी 3 वीक्स, रेस्ट, इन सब चीज़ों से बढ़ जाती है। ठंडी चीज़ों से बढ़ जाती है, वेदर से बढ़ जाती है, 3 वीक्स अल्टरनेट करती है, आराम करने से बढ़ जाती है, और आराम मिलता है वार्म एयर, वॉकिंग इन ओपन एयर से, ठीक है। रात में उठ के चलने लगते हैं तो इनको आराम मिलता है। तो ये पूरा मतलब एक क्लिनिकल पिक्चर को हमने बताने की कोशिश किया कि मैक ग्रुप में अगर किसी को प्रिस्क्राइब करें तो ये पॉइंट याद होनी चाहिए, बाकी तो रिपर्टरी आपको लेके जाएगी, लेकिन इतने सारे पॉइंट्स आपको मैककार्ब में याद होने चाहिए। मैं पूरे मैक पे बना दूंगा, मैकम्यूर बना दूंगा, और भी चीज़ें मैकफॉस वगैरह है, मैकसल्फ है, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, कुछ कुछ कम्बिनेसन की हैं। लेकिन मैककार्ब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। टूथेक याद रखिएगा, इसका मेंसेज याद रखिएगा, पूछा जाता है अक्सर। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, इस पे मैंने दिया है कई बार, इसलिए मैं इस पे बार बार फोकस करता हूँ, काफ़ी अच्छा काम करती है, क्योंकि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के पेशेंट एकदम आपको बेचैन कर देंगे, ठीक है। बच्चों के डायरिया में काफ़ी अच्छा काम करती है, और वो शॉर्ट टेम्परामेंट, इरिटेबल टेम्परामेंट, चिड़चिड़ापन, वार्म आउट वोमेन, थके हुए हैं, सुबह नींद नहीं खुलती, लगता है अभी और सोएंगे, कितना नींद आ रहा है। बच्चे सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद से फिर सोते नहीं हैं, घर वालों को भी परेशान करते हैं। 4 सेकेंड फीलिंग है, ऐसा लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है। बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऑर्फन टाइप के हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम लोग मैककार्ब को सोचते हैं। नोट्स बनाइए क्लिनिकल पॉइंट से, बाकी अपने रिस्पेक्टिव बुक से पढ़ते रहिएगा। ओके गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस।